वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो सेगमेंट है आपका वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड हीट ट्रीटमेंट। लास्ट सेगमेंट पे हम लोग चल रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड हीट ट्रीटमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते क्या है। इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन टू हीटिंग डाल रहा हूँ। इंजीनियरिंग मटेरियल्स Materials are an important aspect of engineering design and analysis. The importance of material science and engineering can be noted from the fact the historical ages have been named after materials. In the customer-driven competitive business environment, the product quality is paramount importance. The product quality has been found to be influenced by the engineering design, type of materials selected and प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मटेरियल्स, आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो करता है किसमें आपका, जब हम लोग कहीं भी किसी भी चीज़ की हमें या किसी भी कंपोनेंट की हमें नीड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग उसका मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे के बाद हम ये देखते हैं आपका कि उसका प्रॉपर लेआउट तैयार करते हैं। फिर उसमें हमें रॉ मटेरियल हमें देखना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल क्या आपका, दैट मीन्स जो हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स का आपका यूज़ करते हैं। अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि कौन सा आपका किसकी डिफरेंट टाइप का आप कहाँ पे किस टाइप की लोडिंग कंडीशन है, किस टाइप का एप्लीकेशन है, उसके बिहाफ पे हम लोग देते हैं हमें कौन सा मटेरियल यहाँ पे आपका बेस्ट सूटेड होता है। दैट मीन्स कहीं पे आपका जैसे मान लीजिए कहीं पे बेंडिंग स्ट्रेंथ है, कहीं पे वियर स्ट्रेंथ है आपका, दैट मीन कहीं पे आपका ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो अब ऐसी बात है वहाँ पे क्या देखते हैं आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है ना। वियर स्ट्रेंथ देखते हैं, वियर स्ट्रेंथ दैट मीन्स आपका वहाँ पे एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वहाँ पे करोजन वगैरह के चांसेस तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसके भी यहाँ पे भी हम लोग मटेरियल का चूज करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होती है आपका सफिशियंट स्ट्रेंथ ना होने की वजह से मटेरियल को हम लोग हीट ट्रीट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है आपका जो लास्ट टॉपिक आपका इसमें आएगा ना। दैट मीन्स उसमें डिफरेंट टाइप के आपका एलॉय तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मटेरियल्स है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली आपका डिजाइन में, ठीक है। क्लियर है। तो यदि मैं आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो क्वेश्चन राइज होता है आपका सबसे पहले वो ये आता है क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। क्या आता है? क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। देखिए इसमें क्लासिफिकेशन में कई टाइप के आपका क्लासिफिकेशन इसको कई तरीके से कर सकते हैं आपका, जैसे फेरस मेटल्स है आपका, नॉन फेरस मेटल्स हैं ना। नॉन फेरस जैसे आपका एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, निकल है, टाइटेनियम है, ठीक है। तो ये तो आपका फेरस और नॉन फेरस हो गया। उसके बाद आपका प्लास्टिक हो जाता है आपका, सिरामिक्स है आपका, डायमंड है, कंपोजिट मटेरियल्स है, नैनो मटेरियल्स है, ठीक है ना। तो सो क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स में the first module deals with the classification of the engineering materials and their processing technique. The engineering material can be broadly classified as first one आपका आएगा ferrous metals, second आएगा आपका non ferrous metals, नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस पे आपको पता है एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, कॉपर हो गया, निकिल है, टाइटेनियम है, ठीक है। तो ये सारे आपका क्या है, ये नॉन फेरस में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें आपका आप लोग बात कर सकते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक में आपका थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट्स हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आ सकता है आपका सिरेमिक्स है, सिरेमिक्स
एंड डायमंड, सिरेमिक्स एंड डायमंड हो गया। नेक्स्ट आ सकता है आपका इसमें कंपोजिट मटेरियल्स हैं, इसमें कंपोजिट मटेरियल्स हो गया। और लास्ट वन नैनो मटेरियल्स, आपका आज की डेट में रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक है ये नैनो मटेरियल्स, जिससे आप बड़ी बड़ी लैब है आपका CSIR लैब हो गई आपका, या जो ISC बेंगलोर है ना, टाटा इंस्टीट्यूट एशिया का नंबर 1 कॉलेज है आपका, ठीक है ना, वहाँ पे आपका नैनो मटेरियल्स से आपका मटेरियल्स पे कंपोजिट मटेरियल्स से इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है ना। एक्चुअली में इसको मक्का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है आपका, ये इसका बेस है, इसका कसरत, इसका हार्ट है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसी पे ही आपका पूरी डिजाइनिंग इसी पे टिकी हुई है, इसी पे डिजाइनिंग पे ही पूरा प्रोडक्शन टिका हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या होता है, बेस होता है। द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर ऑफन प्राइमरली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स आपका कोई भी मटेरियल का सिलेक्शन जो होता है बेसिकली वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, और कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी आपका कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिससे आपका जिनमें जैसे क्या आएगा, पहले आपका चेक करते हैं उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया। मैकेनिकल के बाद आता है आपका सेकेंडरी फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका आएगा केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स जैसे भी कोई आप किसी मटेरियल को आपको बनाना है, ठीक है, आप किस प्रोसेस से आप बना रहे हो आपका, दैट मीन्स कास्ट कर रहे हो आपका, या उसमें फोर्ज कर रहे हो, या आपका मेटल ज्वाइनिंग कर रहे हो उस पर, या मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मान ली मशीनिंग कर रहे हैं तो क्या वो मशीनेबिलिटी है उसकी, दैट मीन्स इतना डक्टाइल है, इतना लचीला है वो, जिसमें से आपका उसमें टूल आपका इजीली उसको विदाउट आपका मतलब कि चिप फॉर्म करते हुए उसको इजीली एक प्रॉपर शेप दे सके, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मशीनिंग प्रॉपर्टी, मशीनेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका ये प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये मटेरियल आपका इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए आपका सूटेड है या नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स। इसका मेन एम क्या होता है, द बेसिक एम ऑफ प्रोसेसिंग इज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एट अ रीजनेबल कॉस्ट। मतलब कि इसमें जो हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, जो रिक्वायर्ड हमें क्वालिटी चाहिए वो होनी चाहिए, और एक कम से कम आपका लागत पे, ठीक है ना। तो ये इसका मेन आपका एम होता है, ठीक है। द बेसिक एम ऑफ प्रोसेसिंग इज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एट अ reasonable cost. The basic process can be broadly classified as, इसमें जो पहला आएगा फर्स्ट वन इज प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस, प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस। सेकेंड आता है आपका इसमें डिफॉर्मेटिव प्रोसेस, डिफॉर्मेटिव प्रोसेसेस। सेकेंड है आपका सॉरी थर्ड है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। फोर्थ आता है आपका वही मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस। ये चारों आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। और लास्ट वन आता है आपका फिनिशिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस,
ठीक है ना। तो ये आपका कुछ टेक्निक्स है जो हमने अभी हमने क्लास में पढ़े, ठीक है ना। दैट मीन्स आपका फॉर्मिंग क्या होता है, दैट मीन्स जो हम लोग कास्टिंग वगैरह करते हैं, फिर डिफॉर्मेटिव प्रोसेस वही जो हम लोग फोर्जिंग की बात किया था हम लोगों ने, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन जो करते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, यानी कि आपको मशीनिंग की बात कर रहे हैं। लास्ट में ज्वाइनिंग, दैट इज वेल्डिंग प्रोसेस। लास्ट में आपका फिनिशिंग प्रोसेस है आपका, जिसमें आपका मटेरियल को हम लोग हाईली फिनिश करते हैं आपका, उसमें कोटिंग वगैरह करके आपका पेंटिंग करके, या आपका जो हम लोग फाइल वगैरह यूज करके, दैट मीन हाईली फिनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका फिनिशिंग प्रोसेस का ऑप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड आइदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन बाय द एबव मेंशन्ड प्रोसेस। दैट मीन्स हो सकता है कई सारे आपका जो मटेरियल्स हैं हम लोग क्या करते हैं, या तो इंडिविजुअल एक टेक्निक का यूज करते हैं आपका, कई बार क्या होता है हमें एक से ज्यादा टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। दैट मीन्स मान लिया आपने कास्टिंग किया, बट कास्टिंग के बाद क्या होता है आपका कुछ, जैसे मान लिया आपने एक सिंपल ये चीज बना, ये मान लिया आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो कास्ट करने के बाद आपको क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ से आपको ये कुछ इस शेप का, दैट मीन्स स्प्रू का शेप आपका ये आता है, और इधर आपका ये राइजर वाला शेप ये आपका भी आता है, ठीक है। तो जब आप मशीन कास्टिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है तो क्या करते हैं, इसको आप यहाँ से कट करते हैं, तब जाके देखिए यहाँ पे मशीनिंग करनी पड़ती है, इसको हटाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, आपका फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो कई सारे आपका प्रोसेस, आपका 2-3 प्रोसेस एक साथ, इसमें कई सारी टेक्निक्स आपका एक साथ लग जाती है। तो कई बार हो सकता है कि सिंगल प्रोसेस से आपका काम चल जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बेंड करना है आपका, ठीक है ना, तो सिंपल आपका उसको हीट ट्रीटेड करने के बाद से इसमें डिफॉर्मेटिव प्रोसेस में मान लीजिए ये रॉड है आपका, इसको बेंड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहीं पे इसको, दैट मीन्स मान लीजिए इसको बेंड करना है, यहाँ पे इसको बेस देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बेस दिया हमने, इसको पहले हीट ट्रीट कर दिया आपका, हीट ट्रीट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये इस तरीके से आपका यहाँ से क्या किया हमने ये आपका यहाँ पे हैमरिंग करेंगे, तो हैमरिंग करेंगे तो अपने आप क्या करेगा आपका, ये यहाँ पे होल्ड रहता है, और ये यहाँ से दैट मीन्स ये अपने आप ये बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंगल प्रोसेस का हमें यूज करना पड़ा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का आपका कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड advanced process. The specific application area of each will depend on the design requirements and the ability with which a material renders itself to various processing techniques. The selection of a processing technique for any engineering materials would broadly depend on the properties. कौन कौन सी properties मैंने आपको बताया था, मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल। Depend on the properties, that means depend on the mechanical properties, physical properties, chemical properties of the material and the required number of parts to be processed. That means कितने नंबर ऑफ पार्ट्स आपका एक बार में आपका प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसके बिहार पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डाल रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। classification of metals and alloys, ओके। तो यहाँ पे सबसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ का मेटल एलॉयज, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं मेटल एलॉयज, क्लियर है। इसको दो भागों में बांटा गया, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं इस पे फेरस पे, तो फेरस में दैट मीन्स फेरस समझते हैं आपका, जिसमें आपका आयरन हो या फिर दैट मीन्स जिसमें आयरन का कंटेंट होते हैं आपका, वो आपका फेरस मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है। तो फेरस में आपका सबसे पहले तो आपका आता है डिफरेंट, आपका लाखों टाइप की आपका ग्रेडिंग की बात की जाए, डिजाइनिंग एस्पेक्ट की बात की जाए, तो स्टील्स आपका बहुत तरीके की होती है, बट हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टील्स लेके चल रहे हैं आपका स्टील्स। इधर आ जाएगा आपका कास्ट आयरन, जो आपका मोस्टली आपका जो दो मटेरियल आपका यूज होते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 चलूँ तो स्टील में आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसके बाद बात कर लेता हूँ कास्ट आयरन के बारे में, क्योंकि कास्ट आयरन आपका 3 या 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका ग्रे कास्ट आयरन, इसमें ग्रे आयरन लिखे दे रहा हूँ, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। सेकेंडरी आता है आपका डक्टाइल, इसको नॉड्यूलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ध्यान दीजिएगा, नॉड्यूलर भी बोलते हैं इसको, नॉड्यूलर कास्ट आयरन, ठीक है ना, डक्टाइल आयरन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाइट आयरन, व्हाइट आयरन। फोर्थ आता है आपका मैलेबल आयरन, दैट मीन्स जिसमें आपका कोई किसी भी ऐसा आयरन जो इजीली सीट फॉर्म ले लेता है, जैसे आपका जो हम लोग इसमें यूज करते हैं, किसमें आपने जो अपने वर्कशॉप में शीट मेटल शॉप पढ़ा ना आपने, ठीक है ना, जो शीट मेटल का आपका जो मेटल हम लोग यूज करते हैं क्या रहता है आपका, वो जिसमें आप लोग कोटिंग करते हैं निकल की, ठीक है, तो उसमें मैलेबिलिटी का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, दैट मीन्स वो अपना सीट फॉर्म ले लेते हो इजीली, तो वो आता है आपका कौन सा, मैलेबल आयरन, मैलेबल आयरन, ओके। तो ये तो आपका कास्ट आयरन रहा। इसमें स्टील्स की बात किया जाए तो स्टील्स में आपका एलॉय के बेसिस पे देखा जाए तो लो एलॉय स्टील भी होती है, आपका हाई एलॉय, ठीक है। यह आ जाएगा आपका लो एलॉय, सेकेंड वन इज हाई एलॉय, ठीक है। अब लो एलॉय में आपका कई सारे बहुत आपका ब्रॉडली क्लासिफाइड है ये ना, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन में। जबकि हाई जो आपका हाई एलॉय है, ठीक है ना, इसमें आपका देखो, चलिए इधर से ही कर देता हूं मैं, लो एलॉय में देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, हाँ जी, लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट आएगा आपका मीडियम कार्बन और नेक्स्ट आपका हाई कार्बन स्टील, CSC से बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, हाई कार्बन, ठीक है। अब जैसे लो कार्बन में बात किया जाए तो आपका इसमें आता है प्लेन और हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय, दो आएंगे इसमें, प्लेन और दूसरा आता है इसमें हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय, ठीक है। मीडियम में देखेंगे तो इसमें भी आपका प्लेन आएगा, आपका प्लेन कार्बन स्टील और आपका हीट ट्रीटेबल, ठीक है, जिसमें आपका हीट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन और हीट ट्रीटेबल, ठीक है। अभी हाई कार्बन की बात की जाए तो इसमें भी आएगा आपका, एक आपका आता है वही प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा जो हम लोग टूल्स में यूज करते हैं, टूल, ठीक है, टूल्स में, ठीक है। अब जब आपका हाई एलॉय को आपको क्लासिफाई करेंगे तो ये भी आपका दो होते हैं, आपका एक आपका टूल स्टील, ठीक है, दूसरा आपका स्टेनलेस स्टील, ये क्या होता है आपका हाई एलॉय का। तो ये आपका बेसिकली कुछ आपका एलॉय का हम लोग आपका मेटल एलॉय का क्लासिफिकेशन है, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं आपका, वो आते हैं आपको फेरस मटेरियल्स में, ठीक है ना, जो आपका बेसिकली 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक है। जो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, आपका फेरस से, ठीक है। फेरस मटेरियल्स स्टील, फेरस मटेरियल्स, कुछ दूरी रखो मैं, फेरस मटेरियल्स स्टील, ठीक है ना। तो स्टील्स किसका होता है आपका, एलॉयज ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है ना, एलॉयज ऑफ आयरन कार्बन, ठीक है, कार्बन और आयरन का एलॉय होता है। may also contain other alloying elements। अब इसमें क्या होता है, कई सारे ग्रेड पाए जाते हैं, सेवरल ग्रेड्स आर अवेलेबल, ठीक है, स्टील के बहुत सारे ग्रेड है, लाखों में आते हैं ये, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हैं, सेवरल ग्रेड्स आर अवेलेबल
अवेलेबल। लो एलॉय जो है आपका, लो एलॉय में अभी बात किया था हमने, लो एलॉय में आपका बेसिकली हम लोग जो टूल स्टील में हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आपका 18% आपका 18% जो वेटेज रहता है आपका, क्रोमियम का भी रहता है इसमें, ठीक है ना, इसमें लो एलॉय में, जिसका हम लोग टूल स्टील में ये यूज़ करते हैं। क्लियर है? वन बाय वन। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं लो कार्बन स्टील का, ठीक है ना, जो मेनली आपका यूज होता है आपका लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन, ठीक है ना। सो लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील में सबसे पहले मैं आप आ रहा हूँ किसमें, प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील। क्या होता है इसमें, इसका जो मेन पॉइंट आएगा, वेरी लो कंटेंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स, वेरी लो कंटेंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। बहुत ही कम मात्रा होती है एलॉइंग एलिमेंट्स की। स्मॉल एंड थोड़ा सा आपका इसमें क्या आता है, मैग्नीज भी थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज, Mn, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट ग्रेड ऑफ स्टील इज, दैट मीन्स आपका जो प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट में आपका जो प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है आपका, वो लो कार्बन स्टील ही होती है, ठीक है ना। इज लो कार्बन स्टील, ठीक है। जैसे आपका इसमें क्या होता है, होता क्या है इसमें, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्वियस बात है लो एलॉइंग एलिमेंट्स रहते हैं, तो इसकी लागत क्या होती है आपका, कम रहती है, ठीक है। आप लिख सकते हो उसमें लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा आपका, नॉट रिस्पॉन्सिव टू हीट ट्रीटमेंट, but cold working needed to, किस लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, नीडेड टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, ओके। इसमें आपका वेल्डेबिलिटी आपका और मशीनेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आप इजीली लिख सकते हैं गुड वेल्डेबिलिटी, आप इजीली किसी की भी चीज़ को आपका ज्वाइन कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डेबिलिटी। और इसमें मशीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है, एंड मशीनेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें आ जाएगा आपका हाई स्ट्रेंथ, लो एलॉय, दैट मीन्स HSLA बोलते हैं इसको, HSLA स्टील, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील होता है आपका स्टील्स। इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या कहते हैं, एलॉइंग एलिमेंट्स, कौन कौन से, एलॉइंग एलिमेंट्स क्या कह रहे थे, लाइक कौन कौन से रहेंगे इस पे, लाइक कॉपर हो गया, ठीक है ना, वेनेडियम आता है, ठीक है, निकिल आता है इसमें, एंड मोलिब्डेनम आता है, ठीक है। कितने परसेंट तक, अप टू 10%, हैव हायर स्ट्रेंथ and may be
हीट ट्रीटेड, जिसकी आपका हाई स्ट्रेंथ होती है और इसमें क्या होता है, हीट ट्रीटेड की भी जरूरत, हीट ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो ये था आपका लो कार्बन स्टील के बारे में। कई बार क्वेश्चन आया था आपका लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो सेकंड आएगा आपका मीडियम कार्बन स्टील। इसमें मीडियम में क्या होगा आपका, मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट इन रेंज ऑफ, कहाँ से कहा था, 0.3 से लेकर के 0.6% तक तो होता है, 0.3 से लेकर के 0.6%। ओके, ये भी आपका हीट ट्रीटेड किए जाते हैं, कैन बी हीट ट्रीटेड, दैट मीन अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आप इसका हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेंचिंग हो गया, ऑस्टनाइजिंग हो गया, टेम्परिंग है, ठीक है ना। और जैसे आपका ऑस्टनाइजिंग हो गया, ऑस्टनाइजिंग, ये सारी चीज़ क्या होती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेंचिंग क्या होता है आपका, दैट मीन किसी भी चीज़ को आपका हीट करने के बाद जब ठंडा करते हैं तो किस रेट से आपका कूलिंग कर रहे हैं, ये आपका क्वेंचिंग में आएगा। क्वेंचिंग एंड देन टेम्परिंग, टेम्परिंग। तो ये आपका हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस दिखा दिया। हम जो मोस्टली जो आपका यूज होता है, मोस्ट ऑफन यूज्ड इन टेम्पर्ड कंडीशन, टेम्पर्ड कंडीशन, टेम्पर्ड, जैसे आपका इस टेम्पर्ड मार्टेनसाइट हो गया, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। जब आपका इसका आयरन कार्बन डायग्राम देखते हैं तो ऑस्टेनाइट से आपको मार्टेनसाइट कैसे कन्वर्ट होता है, वहाँ पे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, जो आपका मीडियम कार्बन स्टील होता है, ये आपका इसकी हार्डनेबिलिटी आपका कम होती है। ठीक है ना। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील हैव लो हार्डनेबिलिटी, दैट मीन्स इसके आपका हार्डनिंग करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, या फिर उसकी नीड नहीं होगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ क्रोमियम, निकिल एंड मोलिब्डेनम इम्प्रूव्स द हीट ट्रीटिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स जब आप इसमें मीडियम कार्बन स्टील में आप क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया या मोलिब्डेनम को आपका इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका, इसकी हीट ट्रीटिंग कैपेसिटी आपका ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना। एडिशन ऑफ क्रोमियम, निकिल एंड मोलिब्डेनम improves the heat treating capacity, heat treating capacity। ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें, हीट ट्रीटेड एलॉयज, इसमें आपका जो हीट ट्रीटेड एलॉयज होते हैं आपका वो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, बट आपको उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, हीट ट्रीटेड एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर बट हैव लोअर डक्टिलिटी, लोअर डक्टिलिटी। टिपिकल एप्लीकेशंस कौन कौन से इसमें, जैसे आपका रेलवे व्हील्स हो गया, आपका ट्रैक से आपका गियर हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, इन सब जगह आपका मीडियम कार्बन स्टील का हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से, रेलवे ट्रैक्स हो गया या व्हील है आपका, रेलवे व्हील्स, ट्रैक्स, गियर हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया,
क्रैंकशाफ्ट, इन सब जगह हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो लो हो गया, मीडियम हो गया, नेक्स्ट आएगा आपका हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है जो पहले में है आपका लो कार्बन में आपका 0.3% से आपका कम रहता है, मीडियम में आएंगे तो 0.3 से 0.6 रहता है, और जबकि आपका हाई में क्या होता है 0.6 से लेकर आपका 1.4 तक, ठीक है ना। तो कार्बन कंटेंट जीरो पॉइंट सिक्स लेकर के 1.4%। हाई कार्बन कंटेंट प्रोवाइड्स, ऑब्वियस बात आपने पढ़ा होगा ना, जैसे हम लोग मैं बताया वर्कशॉप में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग कोई भी कंपोनेंट ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं, फिर ऑपरेशन करने होते हैं, तो जो टूल होता है उसकी क्या होती है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स यदि आप लो कार्बन स्टील आपका टूल है तो कम से कम जो मटेरियल, जो आपका टूल का जो मटेरियल होना चाहिए वो मीडियम कार्बन स्टील का होना चाहिए। यदि मीडियम कार्बन स्टील आपका टूल है तो आपका जो आपका वर्क पीस है, तो जो टूल होना चाहिए किसका, हाई कार्बन स्टील का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपका हाई कार्बन स्टील है आपका, तो वहाँ पे क्या हाई हम लोग HSS का यूज़ करते हैं, आपका हाई स्पीड स्टील का यूज़ करते हैं। यदि हाई स्पीड स्टील का आपका वर्क पीस है तो हम लोग आयरन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ग्रेटर आपका कार्बन कंटेंट जो होगा उसमें हम लोग दैट मीन्स ताकि हार्डनेस आपका वही हार्डनेस की डिफिनेशन यही होती है कि जब ताकि वो दूसरे मटेरियल को कट कर सके। तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होगा वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपका हाई कार्बन स्टील है तो इसकी क्या करेगी, आपका इसकी हार्डनेस आपका बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो हाई कार्बन कंटेंट प्रोवाइड्स हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ओके। हार्डेस्ट एंड लीस्ट डक्टाइल, क्या होता है आपका, हार्डेस्ट होता है एंड लीस्ट, दैट मीन डक्टिलिटी बहुत कम होती है इसके, लीस्ट डक्टाइल होता है, ठीक है। इसको आपको कहाँ पे यूज करते हैं आपका, दैट मीन्स हार्डेंड और टेम्पर्ड कंडीशन में लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। यूज्ड इन हार्डेंड एंड टेम्पर्ड कंडीशन, ठीक है ना। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग कार्बाइड्स है आपका, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कार्बाइड फॉर्म्स लाइक कौन सा, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया,